हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के 2019 के जो फर्स्ट शिफ्ट एसएसटी के जो सवाल आए थे प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड का, उसका मैं सोल्यूशन 1 से 40 क्वेश्चन को लेकर आया हूं। इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रीवियस ईयर काफ़ी अहम भूमिका निभाती है आपके मार्क्स गेन बढ़ाने में, इंक्रीज करने में। इसका काफ़ी अहम भूमिका होता है। इसलिए बिना प्रीवियस ईयर किए आप जा नहीं सकते एग्ज़ाम देने। उसको करके जाएं, अच्छा मार्क्स लाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि संविधान अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। तो दांडी जो यात्रा 1930 में चलाई गई थी, और 1930 ईस्वी में जो दांडी योजना आंदोलन शुरू हुई थी, उस यात्रा हुई थी, यात्रा, तो उसी समय जो है संविधान अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ? तो 1930 के दांडी जो यात्रा था, उसी यात्रा से। अब देखना है क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 में दे रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था, ये बताना है हमें। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौटो। 4 में है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, जब तक बिहार का विकास नहीं होता है तब तक देश का विकास होना संभव नहीं है। इसलिए पहले बिहार का विकास करना चाहिए। बट यहाँ के जो माननीय जो नेतागण हैं, वो तो चाहते ही नहीं है कि बिहार का क्या हो, विकास हो। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में है, बोलोविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलोविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। अगर पानी की कीमत में वृद्धि हो गया था, उसी समय जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, बोलोविया में जो हुआ था। 6 नंबर है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। सबसे पहले टाटा साहब की जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, किस सन में हुई थी, ये बताना है। और 1907 में की गई थी। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जो जन्म था वो जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, लोकतंत्र हो जाएगा। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। काफ़ी अच्छी है ये क्वेश्चन। लियो टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन को बनाया जाता है। वो आप पर डिपेंड करते हैं, आप बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो जिम्मरमैन साहब ने कहा था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी कहाँ आती है, स्तर पर, समुद्र में, आसमान में। सुनामी जब भी आएगा वह कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अंगकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। किस शासक ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका। फिर से क्वेश्चन आ गया कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी। WTO की स्थापना कब की गई थी, ये बताना है। WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर हम 14 को देखते हैं।
क्वेश्चन 14 है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जो होता है उसको बताना है तो वो हो जाएगा जादूगोड़ा में। कहाँ हो जाएगा? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जादूगोड़ा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में जो है नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। सत्रह नंबर क्वेश्चन निम्न में से बताना है कौन बीमारू राज नहीं है? तो ओडिशा, इसमें से बीमारू राज है, गलत हो जाएगा। बीमारू राज जो है इनमें से सभी होना चाहिए भाई। कर्नाटक जो है बीमारू राज नहीं है, डी नंबर हो जाएगा। ये भी बीमारू राज है, मध्य प्रदेश भी है और बिहार तो ऑफकोर्स है बीमारू राज, मुझे तो पूछना ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या था? इसमें बताना बीमारू राज तो सभी हो जाएगा। 18 में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया था? संविधान के जो संशोधन अनुच्छेद 19 है उनमें देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समानता का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। क्या दिया गया था? तो उनको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था अनुच्छेद 19 के अनुरूप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहा जाता है। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर, शिमला, कश्मीर। कहाँ के सुल्तान थे? टीपू सुल्तान मैसूर के थे। ठीक है। 21 में है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर। ऑफकोर्स धर्म पर ही ये आधारित होती है सांप्रदायिक, जहाँ पर जो है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि 22 में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती जो व्यवस्था है राजस्थान में लागू किया गया था सबसे पहले। 23 नंबर है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कोई भी राजनीतिक दल को उसका चिन्ह निर्वाचन आयोग देता है, कोई दूसरा नहीं देता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा? भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो आपका मोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन बताना है। संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन जो है आपका मोबाइल हो गया है आजकल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 26 को करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 27 में है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग किया और नीति आयोग बनाया गया। माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब आए तो योजना आयोग को भंग किए और नीति आयोग लागू किए। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है क्या चीज़ पर? लोकतंत्र की सफलता बताना है कि क्या चीज़ पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना बताना है कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब लाया गया था? 2005 में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ऑफकोर्स कोसी को ही कहा जाता है, जो सुपौल, नेपाल से सुपौल जिला में इन करती है और जाके कहाँ मिल जाती है और फिर आगे जाकर आपको गंगा में जो है समाहित हो जाती है। बिहार के काफ़ी ज़िले हैं जो उससे प्रभावित होते हैं कोसी नदी से। इतना पानी उसमें आता है कि क्या पूछा जाए।
क्वेश्चन नंबर क्या है, 32 से कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी कैसा दिखता है, नीला दिखता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, इसे बताना है कि प्राथमिक जो है तो विद्युत हो जाएगा, ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को माना जाता है, ठीक है। 35 है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का शासन है, तो व्यवसायिक बैंक हो जाएगा। संस्थागत वित्त का साधन। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है, तो पटना में है। 37 में है कि निम्न उद्योगों में से कौन से कृषि पर आधारित नहीं है, सीमेंट। उसके बाद कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, मानव की नवीनीकरण, जैव अनवीकरण। कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है, नवीकरणीय है। नवीकरणीय वह ऊर्जा होता है जो समाप्त नहीं होता है, अनवीकरणीय होता है जो समाप्त हो जाता है। चावल है, खरीफ, रबी, जायद, कौन सा फसल है, तो खरीफ फसल है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। इस तरह हम लोगों ने 2019 के जो क्वेश्चन की शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 40 क्वेश्चनों का हम लोगों ने सॉल्यूशन कराया, जो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के पूछे जाते थे। थैंक यू।